हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल्स। ईथरनेट केबल्स बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क्स में डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं। वो डिफरेंट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? जैसा कि हमारे कंप्यूटर्स हैं, जैसा कि मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसी तरह से टैबलेट्स हैं। इनको आपस में फिजिकली कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए ईथरनेट केबल्स को यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में। जब ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं और इंटरनेट के साथ अटैच हो सकती हैं। और एक और पॉइंट आप याद रखिए कि ईथरनेट केबल्स न सिर्फ बेस बैंड सिग्नल्स को कैरी कर सकती हैं, बल्कि ये ब्रॉड बैंड सिग्नल्स को भी कैरी कर सकती हैं। अब बेस बैंड क्या है, ब्रॉड बैंड क्या है, ये दोनों ही टर्म्स हमको फर्दर डिस्कस करना है जब हम सभी टाइप्स जो केबल्स की वन बाय वन पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। और उसके आगे जो टाइप्स की बात है, तो मेजर जो 3 टाइप्स हैं ईथरनेट केबल्स की, उनमें सबसे पहले नंबर पर है ट्विस्टेड पेयर केबल। आपने ट्विस्टेड पेयर केबल का नाम बहुत बार सुना होगा। जब आप घर पर इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हो तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल को ही यूज़ कर रहे होते हो। लैंस में मोस्टली यही यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो केबल है वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही है। मोस्टली जब हम नेबर से कनेक्शन लेते हैं तो तब भी हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ कर रहे होते हैं। हम जाते हैं मार्केट में, वो हमसे पूछता है कि आपको कैट 5 चाहिए, कैट 6 चाहिए, कैट 7 चाहिए। वो फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं जिन्हें हमें देखना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है कोएक्सियल केबल और थर्ड नंबर पर है फाइबर ऑप्टिक केबल। बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की, लेकिन एक बात माइंड में रखिए कि ये जो टॉपिक है केबल से रिलेटेड, ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है और हमारी हायर क्लासेस तक ये टॉपिक कंप्यूटर की बुक्स में है। मगर हम यहाँ पर केबल्स के डिज़ाइंस को, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस उठाया जाता है इस टॉपिक से, वो किस तरह के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जो मोस्टली जो है वो कंपटीशन के एग्जाम्स में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में लिए जाते हैं। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। उन वेज से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे जिन वेज से क्वेश्चन लिया जाता है मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम्स में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल है। इसमें होता कुछ यूँ है कि जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं और वो पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। मोस्टली 8 वायर्स होती हैं जिनको फर्दर पेयर्स में डिवाइड किया गया हुआ होता है, वो पेयर्स बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटी भी होती हैं, ट्विस्टेड होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब ट्रांसमिशन हो रही हो तो ट्रांसमिशन के दौरान नॉइस से जो इंटरफेरेंस हो सकती है उससे बचा जा सके। उसके अलावा जो रेडियो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके इंटरफेरेंस से बचा जा सके और जो सिग्नल्स हैं वो एक्यूरेटली जो है बगैर किसी भी इंटरफेरेंस के जो है वो मूव करे और डेस्टिनेशन तक जो पैकेट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, उनको लेकर जाए। अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है STP। STP स्टैंड्स फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी जो टाइप है वो है UTP। UTP स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दोनों एक ही जैसी होती हैं, इसी तरह से पेयर्स होते हैं, लेकिन शील्डेड में ऐसा होता है कि इंसुलेशन की एक और लेयर होती है, मतलब एक लेयर इसमें ज़्यादा होती है, वो एक शील्ड होती है, ताकि जो है वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर आप जो है वो सिग्नल्स को भेजना चाहते हो तो उस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और मोस्टली जो STP है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और UTP को जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लोकल एरिया नेटवर्क्स में ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो मेजर पॉइंट्स हैं मोस्टली हमको देखने में मिलता है कि ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये है 10 बेस T, ये है 100 बेस T। अब इसको आपने समझना है, ये एक न्यू पॉइंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 बेस T अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 10 क्या है, बेस क्या है और T क्या है। 10 का मतलब है 10 Mbps पर सेकेंड, ये स्पीड है इसकी, ठीक है जी। 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मतलब ये 1 सेकंड में जो है वो इसकी बेसिकली जो आप इसका डाटा रेट बोल सकते हो वो क्या है, 10 Mbps है।
उसके बाद है बेस। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ईथरनेट केबल्स हैं ये ना सिर्फ बेस बैंड सिग्नल्स को कैरी कर सकती हैं बल्कि ब्रॉड बैंड सिग्नल को भी कैरी कर सकती हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, पहली है जिसको हम बोलते हैं बेस बैंड और दूसरी जिसको हम बोलते हैं जी ब्रॉड बैंड। इनको आपने थोड़ा सा समझना है। अब बेस बैंड क्या है? बेस बैंड का मतलब है कि अगर ये हमारे पास एक वायर है फॉर एग्जांपल, इसकी जो बैंडविड्थ है, इसकी इस वायर की जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ फर्दर डिवाइडेड नहीं है बल्कि एक टाइम में सिर्फ एक सिग्नल जो है वही इसमें से पास हो सकता है, इसको हम बोलते हैं बेस बैंड। और ब्रॉड बैंड का मतलब ये है कि इस वायर में जो इसकी फर्दर बैंडविड्थ है उसको जो है वो फर्दर फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर दिया गया, मींस एक टाइम में पैरेलली एक से ज्यादा सिग्नल जो हैं वो मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये बेस है, मतलब बेस बैंड है। उसके बाद है हमारे पास टी। टी का मतलब होता है 100 मीटर। टी का मतलब क्या है? 100 मीटर। इट मीन्स, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये है हमारे पास एक वायर, ये क्या है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 100 मीटर है। अब 100 मीटर तक सिग्नल अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो 100 मीटर तक ये बिल्कुल एक्यूरेटली फ्लो करेगा। जैसे ही 100 मीटर इसके मुकम्मल होंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो अटेन्युएशन आ जाएगी, इसके जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। बेसिकली इसका ये मतलब है। ये इसके अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं, दो तरह की होती हैं, ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इथरनेट के। पहला है 10 बेस टी और दूसरा है 100 बेस टी ट्विस्टेड पेयर केबल में। इसको भी आप याद रखोगे और याद रखिए कि इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, 5, 6, 7 और 8 तक ये आई हुई हैं। अब ये जो कैटेगरीज हैं ये इनकी फर्दर जो है इनकी बैंडविड्थ की बेस के ऊपर कैटेगरीज बनी हुई हैं, इनकी स्पीड की बेस के ऊपर पड़ी हुई हैं, इनके जो डाटा रेट है, इनकी क्वालिटी है उसकी बेस के ऊपर बनी हुई हैं। तो जितनी कैटेगरी हायर होगी उतनी ही वो अच्छी वायर होगी, उतनी ही वो कॉस्टली वायर होगी। और नेक्स्ट हमारे पास है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल जो हैं ये जो है मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए। मोस्टली जो हमारे पास केबल्स के नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर कोएक्सियल केबल को यूज़ किया जाता है। इसमें होता कुछ यूँ है कि हमारे पास कॉपर वायर होती है, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं जो इस कॉपर वायर को फर्दर जो है वो कवर कर रही भी होती हैं। तो कॉपर वायर के बाद हमारे पास इंसुलेशन है, उसके बाद कॉपर मैश है, ठीक है। वो चांदी के कलर का कोई एक कवर सा होता है जो इसको ज़्यादा जो है वो रिलायबल बनाता है। और बिल्कुल एट द एंड इंसुलेशन होती है जो इसकी आउटसाइड इंसुलेशन जिसको हम बोलते हैं। कुछ इस तरह से जो है ये कॉपर वायर का डिज़ाइन होता है। फर्दर जो कॉपर वायर्स हैं इनकी आगे 3 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहली जिसको बोला जाता है हार्ड लाइन कॉपर वायर या कोएक्सियल केबल। मैं कॉपर वायर बोल रहा हूँ, कोएक्सियल केबल सबसे पहले नंबर पर है हार्ड लाइन कोएक्सियल केबल और दूसरे नंबर पर है RG6 कोएक्सियल केबल और थर्ड नंबर पर है ट्राई एक्सियल कोएक्सियल केबल, ठीक है जी। अब ये जो हार्ड लाइन कोएक्सियल केबल है ये वहाँ पर यूज़ होती हैं जहाँ पर हमको हाई स्पीड या लॉन्ग डिस्टेंसेस पर डाटा को लेकर जाना होता है। और RG6 जहाँ पर हमको बेटर मतलब दरमियानी सी स्पीड चाहिए होती है वहाँ पर हम RG6 को यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमको हायर ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम ट्राई एक्सियल कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं। आपने ये देखी भी होगी मोस्टली जो केबल टीवी मतलब टीवी पर जो केबल हम लगाते हैं वहाँ पर इस वायर को यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर फर्दर 2 वेरिएंट्स हैं ईथरनेट के। पहला जिसको बोलते हैं 10 बेस 2 और दूसरा जिसको बोलते हैं 10 बेस 5। 10 का मतलब है 10 Mbps, बेस का मतलब है बेस बैंड और 2 का मतलब है 200 मीटर। जैसे यहाँ पर T का मतलब था 100 मीटर, इसका 2 का मतलब है 200 मीटर, 5 का मतलब है 500 मीटर। एट द एंड हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आज के टाइम में सबसे एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाली केबल है। यहाँ पर डाटा जो है वो लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन इन दोनों जो हमारे पास केबल्स हैं यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेंडर साइड टू रिसीवर साइड। तो इसकी अगर थोड़ा सा हम डिज़ाइन को देखें तो सबसे पहले नंबर पर ये जो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये एक बिल्कुल बारीक
जो है एक आप बोल सकते हो ग्लास होता है जिसमें से हमारी जो है वो लाइट्स गुजरती हैं। वो जो बारीक ग्लास है उसको हम कोर बोलते हैं। कोर के बाहर एक और शीशे की जो है लेयर होती है जिसको क्लैडिंग बोला जाता है, और क्लैडिंग के बाद उसके भी पीछे मतलब उसके ऊपर वाली साइड्स पर नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं इंसुलेशन की, जिनमें हमारे पास फॉयल शीट होती है और जो बिल्कुल आउटर शीट होती है उसको जैकेट बोला जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल में। और मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को यूज़ किया जाता है। हाई ट्रांसमिशन स्पीड जहाँ पर हमको चाहिए होती है वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, और आज के टाइम में जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसका यूज़ इस वजह से कम है क्योंकि जो है इसका जो आप बोल सकते हो इसका जो रेट है या इसकी जो प्राइस है या इसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर्ड अदर केबल्स। और इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, पहली जिसको हम बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल और दूसरी जिसको हम बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। अब सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल वो केबल्स होती हैं जिसमें एक टाइम में एक जो हमारे पास लाइट सिग्नल है उसकी फॉर्म में डाटा जाता है, जबकि जो मल्टी मोड है उसके अंदर एक टाइम में पैरेलल मल्टीपल जो हैं वो लाइट सिग्नल जो हैं वो मूव कर रहे हुए होते हैं, इसलिए उसको मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल हम बोलते हैं। और फर्दर इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएंट्स हैं वो है 100 बेस FX। यहाँ पर FX जो है बेसिकली ये फाइबर ऑप्टिक केबल को जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है। 100 मीन्स 100 जो है Mbps और यहाँ पर 1000 मीन्स 1000 Mbps, और बेस का मतलब आपको पता है FX जो है ये स्पेसिफाई कर रहा है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को। तो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है ईथरनेट केबल्स का होपफुली वो आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी किस्म का एग्जाम हो, अगर आपसे गाइडेड मीडिया या आपसे ट्रांसमिशन मीडियम जो कि गाइडेड मीडिया की बात पूछी जाए, ईथरनेट केबल्स के बारे में पूछा जाए, तो आप सिंपल वहाँ पर इन तीनों केबल्स को कुछ इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करोगे। होपफुली आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।